हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौकोर कपड़ा लिया है, कपड़ा हमारा डबल है। तो यहाँ पर हमें लंबाई रखनी है 10 इंच और चौड़ाई भी हम यहाँ पर 10 इंच रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से फोल्ड करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक बार और फोल्ड करेंगे। बिल्कुल एक बराबर हमें फोल्ड करना है। और यहाँ पर गुलाई में हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। तो पूरी गुलाई में हमें इसी तरीके से 2 इंच पर निशान लगा देना है और सारे निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी निशान से कटिंग कर लेते हैं गुलाई में। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा कर लेते हैं। तो कुछ तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सीधा भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर चारों तरफ से दांत सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो कुछ तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर मैंने लेस को लिया है। तो लेस को हमें बिल्कुल किनारे पर रख लेना है। रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो लेस हम यहाँ पर चारों तरफ से लगा लेते हैं। लेस अपने पसंद की भी लगा सकती हैं। तो कुछ तरह से मैंने चारों तरफ से सिलाई को लगा दिया है। और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पैटर्न तैयार किया है, बिल्कुल एक बराबर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कुछ तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे वाले पैटर्न को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल एक बराबर करके कटिंग कर देना है। तो कुछ तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों को कुछ तरह से मिलाकर रखेंगे। और यहाँ पर जो हमने कटिंग किया है तो वहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों पल्ले को हम यहाँ पर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर साइड से भी इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने गुलाई में कटिंग किया था तो उसमें हमें कुछ तरह से छोटी छोटी प्लेटें सिल लेनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से प्लेटों को सिलती हूँ। तो इसी तरीके से हमें पूरे में प्लेटों को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में प्लेटों को सिल लिया है। यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई कमर की हमारी आ रही है 6.5 इंच की। इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है। तो इसकी लंबाई 9.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच है। तो इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रख लेना है कुछ तरह से। और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। थोड़ी सी पट्टी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है। डोरी में मैंने दोनों तरफ से लटकन भी लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर डोरी को रखेंगे और कुछ तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में कमर पट्टी सिल लेनी है। तो कुछ तरह से मैंने ऊपर की तरफ भी पट्टी को सिल लिया है। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी का जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लंबी सी पट्टी ली है
लंबाई हमारी 7 इंच है और चौड़ाई हमारी 3 इंच है। इसको दो तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने फिर से लेस को लिया है। तो लेस को बिल्कुल किनारे पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी पट्टी में भी लेस को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। यहाँ से इसको बराबर कटिंग करेंगे और जो हमारी लेस है इसको बाहर की तरफ रखेंगे और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। 2 या 2.5 इंच पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है, इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक फिर से पट्टी ली है। तो लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच है। इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से कुछ इस तरह से मिलाकर रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को भी सिल लिया है और यहाँ पर हमारे कान्हा जी की जो चोली है वो भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फिर से पट्टी ली है। लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई हमारी 6 इंच की है। तो अब हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं। तो पहले हमें इस तरह से नाप के देख लेना है कि कहाँ पर हमारे कान्हा जी की जो पगड़ी है उसकी फिटिंग आ रही है और उसके बाद में हमें यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। और साइड में जो पट्टी बची है इसको पीछे की तरफ इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चोली को पहनाएंगे कुछ इस तरह से। आगे से पीछे की तरफ हमें इसमें अच्छे से नॉट लगा देनी है। और यहाँ पर जो हमने लहंगा बनाया है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। डोरी को पीछे से आगे की तरफ हमें अच्छे से बांध देना है, बिल्कुल टाइटली, और यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारे कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। और ये ड्रेस हमने 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो इसी तरीके से आप भी बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।